जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस समय इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जया एकादशी की व्रत कथा एवं पारण समय। ये आप सुन रहे हैं। आइए ये हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आज की जो एकादशी है वो जया एकादशी है और इस एकादशी का प्रभाव है कि यदि कोई पूर्व में कोई भूत प्रेत पिशाच बन गया है तो इस एकादशी का व्रत करने से और पुण्य उन्हें देने से वह उस योनि से मुक्त हो जाते हैं। ये विशेष रूप से इस एकादशी का प्रभाव है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था, कहा ये प्रभु आप ये बताइए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिगड़ गई हो किसी भी प्रकार से और उसे कहीं भूत प्रेत बनना पड़ा हो तो क्या उसकी मुक्ति का कोई उपाय है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ बड़े भैया, उसका उपाय है। एकादशी का व्रत अद्भुत एक उपाय है और उस एकादशी में भी जया नाम की जो एकादशी है वो भूत प्रेतों का भी उद्धार कर देती है, पिशाचों का भी उद्धार कर देती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में बहुत गंधर्व आए और वो नाच रहे थे, नृत्य गाना चल रहा था। उसमें ही एक पुष्पन दंत नाम का गंधर्व चल करके आया। वह और एक गंधर्वी दोनों अश्लील नृत्य कर रहे थे। देवराज इंद्र देख करके बहुत कुपित हो गए और उनको अच्छा नहीं लगा। कहा तुमने सभी मान मर्यादाओं को भंग कर दिया है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। देवराज इंद्र के श्राप के द्वारा वो पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। पीने को पानी मिलता नहीं था, तकलीफ बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा कष्ट में थे। एक दिन की बात थी, रास्ते में देवर्षि नारद जी उनको आते हुए दिखाई दिए। दोनों देवर्षि नारद जी के चरणों में गिर पड़े और कहा गुरुदेव हमारा कल्याण कीजिए। देवराज इंद्र ने हमें श्राप दे दिया और हम बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, हम दोनों बहुत तकलीफ में हैं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कुछ समय के बाद में जया एकादशी आ रही है और तुम दोनों जया एकादशी का व्रत करो और उसके प्रभाव से तुम प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। समय आने पर जया एकादशी आई और जिस तरीके से देवर्षि नारद जी ने उन्हें बताया था, समझाया था, उसी प्रकार से उन्होंने नदी के किनारे पर जया एकादशी का व्रत किया, फलियार किया और पूरे रात भर उन्होंने जागरण किया। उस एकादशी का यह प्रभाव था। एकादशी मैया की कृपा से, जया एकादशी की कृपा से उनकी पिशाच योनि छूट गई और वो देव रूप धारण करते हुए भगवान के धाम को चले गए। उसके तत्पश्चात फिर अच्छा सा जन्म उनको दूसरे जन्म में मिला। ये जया एकादशी की महिमा है। मैं इस व्रत का पारण समय में आपको बता देता हूँ। जैसा कि एकादशी तो आज ही है और शाम को 4 सवा 4 बजे तक एकादशी रहेगी और उदिता में है, इसलिए उदिता की कोई भी तिथि है वो 24 घंटे अपने प्रभाव में रहती है। तो समझ लीजिए कि उदिता में आज एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा है, शब्दों में तोला नहीं जा सकता, इतना बड़ा प्रभाव है। हम हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। 3 दिन में ये व्रत पूरा होता है। इसमें दशमी को नहीं छोड़ा जाता है, द्वादशी को एक बार फलियार लिया जाता है, एकादशी को एक बार फलियार लिया जाता है और द्वादशी को एक बार भोजन लिया जाता है। तो 3 दिन का ये व्रत करने से 10-10 गायों के गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसका मैं पारण का समय बता रहा हूँ। जया एकादशी का पारण का समय 13 तारीख को सुबह 7 बजे से आरंभ हो रहा है और लगभग 9:14 तक का ये योग है, यानी 7 बजे से सवा 9 बजे तक का ये योग है। तो इस समय में आप एकादशी का पारण करें। पारण कैसे करें? हाथ में गंगा जल लीजिए, उसमें 5 पत्ता तुलसी के डालिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः ऐसा बोल करके आचमन अपने अंदर लेके जाइए और हाथ धो लीजिएगा। और ये पारण करने का सही तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरी सुनी है। एकादशी की कथा से लोग लाभान्वित हों, इस कथा को आगे भेजना न भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपके पास हम भेजते रहेंगे। आपको एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप सबका कल्याण हो, भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना।